आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मुबश्शिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़दा इक़्तिसादी अमूर से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी ने दी कई अहम प्रोजेक्टों की मंजूरी। भारत 2035 तक अपना खुद का खलाई स्टेशन कायम करने के लिए कोशां, मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मरकजी सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद। दाखिली अमूर के मरकजी वज़ीर ममलिकत का राज्यसभा में बयान। और असम्बली में आज भी वज़ीर आला के मातहत महकमों के लिए मुतालिबात ज़र पर रही बहस जारी। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी अमूर से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी ने आज कई अहम प्रोजेक्टों की मंजूरी दी है। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक काबीना कमेटी ने महाराष्ट्र में 4,500 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली ज़ायदस 29 किलोमीटर लंबी 6 गलियारों वाली एक ग्रीन फील्ड हाईवे की तामीर को मंजूरी दी है। काबीना ने साल 2024-25 और साल 2025-26 के लिए इजाफी रकूमात के साथ नजरसानी शुदा राष्ट्रीय गोकुल मिशन की अमलावरी की भी मंजूरी दी है। दीगर कई अहम फैसलों के अलावा काबीना ने डेयरी की तरक्की से मुतल्लिक नजरसानी शुदा कौमी प्रोग्राम को भी मंजूरी दी है। मरकजी सेक्टर की ये स्कीम 1,000 करोड़ रुपए की इजाफी रकूमात के साथ 2,790 करोड़ रुपए के बजट के साथ अमलाई जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने 2035 तक भारत अंतरिक्ष नामी एक अपना खलाई स्टेशन कायम करने का मंसूबा बनाया है और अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चलता रहा तो 2040 तक भारत का कोई खलाबाज चांद पर कदम रखेगा। वो आज लोकसभा में कुछ ज़िमनी सवालात का जवाब दे रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 4 को 2 लॉन्च व्हीकल्स के जरिए लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक एक खातून रोबोट के साथ गगनयान की तजुर्बाती परवाज भी अमल में लाई जाएगी। इसी दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटेक कनक्लेव 2025 में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल की बदौलत कोविड काल में बिला खलल गवर्नेंस के साथ आयुष्मान भारत और आधार की बुनियाद वाले डीबीटी जैसे इक़दाम भी यकीनी बन गए। दाखिली अमूर के मरकजी वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय ने कहा है कि सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है, जिसके नतीजे में मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमायां कमी दर्ज की जा रही है। आज राज्यसभा में ज़िमनात का जवाब देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मरकज सख्त इक़दाम कर रहा है। मोदी सरकार की नीति आतंकवाद खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और उस पर तत्परता से काम हो रहा है। आतंकवाद का समूल नाश हो, सरकार इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है और आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी देखी गई है। इसके लिए यानी आतंकवाद से लड़ने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, कानूनी ढांचों को मजबूत किया गया है। जम्मू में असम्बली की मामूल की कार्रवाई आज भी खुश उसलूबी के साथ जारी रही और आज दूसरे रोज भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मातहत महकमों के लिए मुतालिबात ज़र पर बहस हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अरकान असम्बली ने इन महकमों के मुतालिबात ज़र पर बहस में सरगर्मी के साथ हिस्सा लेते हुए अपने अपने खदशात जाहिर किए। उन्होंने कहा कि एक फ़आल और मुस्बत बहस जमहूरियत की रूह है जो हमें उन लोगों के खदशात की चाराजोई और उनकी उमंगों को पूरा करने के काबिल बनाती है जिन्होंने हमें इस ऐवान में अपनी नुमाइंदगी करने के लिए भरोसे के साथ भेजा है। असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने अरकान से कहा है कि वो जिम्मेदारी और शाइस्तगी का मुजाहिरा करके ऐवान में अवामी नुमाइंदों की हैसियत से अपना रोल अदा करें। उनका ये बयान MLA वहीद रहमान पर्रा के सोशल मीडिया पर लगाए गए उन इल्ज़ामात के रद्द अमल में सामने आया है कि मुख्तलिफ महकमों के मुतालिबात ज़र पर उनकी तहरीक तखफीफ को असम्बली सेक्रेटरीट ने खातिर में नहीं लाया और यूं बकौल उनके अपोजिशन के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया। ऐवान से खिताब करते हुए स्पीकर ने बिजनेस रूल्स के ज़ाबिते 2027 का हवाला देकर कहा कि तहरीक तखफीफ
مطالبات زر پر بحث سے کم 3 دن پہلے لائی جانی چاہیے۔ عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ وحید الرحمان نے 17 مارچ کو جو کٹ موشن دن میں 11:37 پر پیش کی، اس کے گرانٹس وزیر اعلیٰ کی طرف سے اگلے دن پیش کیے جانے تھے، لہٰذا ان کی تحریک تخفیف کو خاطر میں نہیں لایا گیا۔ فیڈریشن چیمبر آف انڈسٹریز کشمیر نے جموں کشمیر میں انتہائی چھوٹی اور اوسط درجے کی کارخانہ داری کی معاونت کے لیے بھارتیہ ریزرو بینک کی فوری اور مناسب مداخلت طلب کی ہے، جو کہ FCIK کے مطابق نامساعد حالات اور قدرتی آفات کی وجہ سے بری طرح متاثر رہی ہے۔ اس سلسلے میں FCIK کے صدر شاہد کاملی کی سربراہی میں فیڈریشن چیمبر کے عہدیداروں نے جموں کشمیر کے لیے RBI کے ریجنل ڈائریکٹر چندر شیکھر آزاد کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں دیگر سینئر بینک عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ FCIK نے RBI پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر میں ایک شمولیاتی مالی نظام قائم کرنے کے لیے فعال اور بااثر اقدام کریں۔ اس سلسلے میں FCIK کے صدر شاہد کاملی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، RBI کو وہ لانا ہے گائیڈ لائن کہ بھئی جب آپ نے سروس نہیں دی تو پیمنٹ کیسے۔ سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز ہے کہ آپ کسی MSME کو امیڈیٹلی NPA نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ اس پہ ٹریٹمنٹ ایز پر دا ریزرو بینک آف انڈیا گائیڈ لائنز نہیں۔ میں نے کہا وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرانا ہے۔ تیسرا ہم نے ان کو کہا کہ اب جب ریوائول ہو رہا ہے، اب 2 سال سے بزنس چل رہی ہیں، تو اب ریوائول کے لیے جو کارخانے بند تھے، بینک مدد کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا نہیں RBI کا گائیڈ لائن ہے، آپ کی ریٹنگ ہونی چاہیے، آپ کا سول سکور ڈاؤن ہوگا۔ جب آپ نے 2 سال 3 سال کارخانے بند رہے تو وہ بند کارخانے کا سول بھی ڈاؤن ہوگا اور ریٹنگ بھی نہیں ہوگی۔ سو یہ چیزیں مد نظر رکھ کے ریزرو بینک آف انڈیا کو یہ بھی بولنا ہے ان کو کہ بھئی یہ اس وقت ان کا 3 ڈیکیڈز کا نقصان ہوا ہے، ان کے لیے اسپیشل ریٹ آف انٹرسٹ دیا جائے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کو ہم نے کل یہ بھی کہا کہ آپ J&K کو بامبے، دہلی، گجرات ماڈل پر مت دیکھیں، کیونکہ یہاں 3 ڈیکیڈز میں 3000 ایئرس آف بزنس انٹرپشن ہوا ہے۔ منٹس آف دا میٹنگ کرنی چاہیے۔ ایک ہی بینک ادھر لینڈنگ کر رہا ہے، باقی بینک لینڈنگ نہیں کر رہے، باقی بینک ادھر سے ڈپازٹ لے رہے ہیں، اسٹیٹ بینک، یوکو بینک سے، پنجاب نیشنل بینک، یہ ہمارے ادھر سے ڈپازٹ ہی لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کار اور اسکوٹر لون دیں گے یا زیادہ سے زیادہ ہاؤس لون، پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ تو وہ کرتے ہی نہیں ہے۔ ان کو پوچھا جائے وہ ٹنل کے اس پار تو وہ فائنینسنگ کرتے ہیں، ٹنل کے اس پار ہم نہیں کریں گے فائنینسنگ۔ ہم نے ان کو یہی کہا کہ پراسپیکٹو بزنس آئے گا تو ایگزسٹنگ انڈسٹری تو ختم ہے، پہلے آپ ایگزسٹنگ انڈسٹری کا سوچے، پراسپیکٹو انڈسٹری لگ جائے گی آگے۔ سیکورٹی فورسز نے بانڈی پورہ سری نگر روڈ پر آرگام کے نزدیک ایک IED کا پتہ لگا کر اسے ناکارہ بنا دیا ہے۔ فوج کی چنار کور نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ جموں کشمیر پولیس اور فوجی جوانوں کی اس بروقت کارروائی سے ایک ممکنہ انہونی کو ٹالا گیا۔ فوج نے کہا ہے کہ وہ اپنے شہریوں اور خطے کی سلامتی کے لیے ہمیشہ پیش ہے۔ آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں تقویٰ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جہاں ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے، وہیں یہ بابرکت مہینہ مسلمانان عالم کو فراخ دلانہ سخاوت کرنے کا بھی درس اور ترغیب دیتا ہے۔ اس بارے میں وادی کے ایک معروف عالم دین مفتی مظفر حسین قاسمی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، رمضان میں سخاوت کی اتنی زیادہ تاکید آئی ہے، اتنی زیادہ اہمیت آئی ہے کہ اگر ہم احادیث کو دہرائیں گے تو پتہ نہیں کتنا بڑا موضوع بن سکتا۔ حضور علیہ السلام اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے، جیسے کوئی تیز ہوا چھوڑی ہوئی ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ایسے ہی حضور اسلام کی سخاوت ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ غرض رمضان کے مہینے میں سخاوت کی اتنی زیادہ تاکید ہے، اس کو کہا گیا ہے شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اگر کسی انسان میں رمضان میں سخاوت کا مزاج پیدا ہو گیا، اس کا مطلب اس نے رمضان کو کمایا ہے۔ اگر وہ مزاج پیدا نہیں ہو، پھر تو وہ یہ ہے کہ بھوکا رہا اور شب بیداری کی، نیند خراب کی، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا جو مقصد ہے اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ پولیس کنٹرول روم سری نگر میں آج پولیس کی طرف سے عوامی شکایات کے ازالے کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات نے کی۔ اس موقع پر موجود شہریوں نے کئی معاملات پر اپنے خدشات ظاہر کرتے ہوئے شکایات کے ازالے پر زور دیا۔ پروگرام میں سینئر پولیس افسروں کے علاوہ قریب 200 عوامی وفود اور انفرادی سطح پر افراد نے شرکت کی۔ عوامی شکایات کی خند پیشانی کے ساتھ سماعت کرتے ہوئے DGP نے لوگوں سے کہا کہ وہ کسی بھی معاملے میں بنا کسی رکاوٹ کے
पुलिस के साथ राबिता करें। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में शोबे अतफाल के सरबरा डॉक्टर शौकत हुसैन तीली ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। ये जो नशा मुक्त भारत कैंपेन है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो नशा आवर अद्वियात हैं या नशा आवर जो मशरूबात हैं, खासकर हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उसमें बहुत ज्यादा मुब्तला हो गई है। अब इसको रिवर्स करने के लिए, इसको कम से कम कंट्रोल करने के लिए थ्रू आउट कंट्री स्टार्ट किया गया है नशा मुक्त भारत। क्योंकि ये जो नशा होता है ये सिर्फ एक इंसान को खत्म नहीं करता है, बल्कि इससे सोसाइटी पूरी तरह से तबाह हो जाती है और अल्टीमेटली जिसका जो नेगेटिव असर होता है पूरी कंट्री पे होता है। इस हिसाब से हर एक शख्स को बचाना है कि नशे की जो मुहल्लिक असरात है, और इससे अल्टीमेटली जो हमारा गोल है कि मुल्क को बचाना है और मुल्क को तरक्की की राह पे लगाना है। दरियासना अवंतीपोरा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अवंतीपोरा और कुछ दीगर तालीमी इदारों के इश्तिराक के साथ नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुनशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के प्रोग्राम मुनक़द किए। इन प्रोग्रामों में मुत्तलका इलाकों के सीनियर पुलिस अफसरों ने भी शिरकत की। पुलवामा पुलिस की जानिब से आज एक निजी कॉलेज में फौजदारी के नए कवानीन की निस्बत जानकारी प्रोग्राम मुनक़द किया गया। SSP पुलवामा PD नित्या की सदारत में मुनक़दा इस प्रोग्राम में दीगर पुलिस अफसर भी मौजूद रहे, जबकि तालिब इल्मों और कॉलेज अमले नीज मकामी लोगों ने भी इस जानकारी प्रोग्राम में शिरकत की। अनंतनाग पुलिस ने एक गुमशुदा लड़की के मामले को हल करते हुए इस केस में मुलजिम अल्ताफ मीर साकिन लावईपोरा श्रीनगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि गुमशुदा लड़की की लाश भी बरामद की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुअव्विन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तालीम को आम करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तारीखी रोल रहा है। आज श्रीनगर में तलबा और तालिबात के एक वफ्द के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की मौजूदा हुकूमत तालीमी शोबे को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर कमाल ने कहा कि कश्मीरी लोगों ने न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून ममालिक में भी मुख्तलिफ शोबों में अपना लोहा मनवा लिया है, जिनमें तालीम और खेल के शोबे खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। नाज़िम ज़राअत कश्मीर मोहम्मद इलियास खतीब ने आज एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में 50 किलोवाट पावर सलाहियत के सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। ग्रीन एनर्जी की अहमियत को उजागर करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने अफसरों को हिदायत दी कि वो महकमे के सदर दफ्तर के लिए फराहम करदा इस सहूलत का मुनासिब रखरखाव यकीनी बनाएं। उन्होंने अमले को हिदायत दी कि वो अपनी घरेलू जिंदगी में शमसी तवानाई को अपनाकर दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। खारजी अमूर के वजीर डॉक्टर S जयशंकर ने आज नई दिल्ली में रायसीना मुज़ाकरे से खिताब किया। उन्होंने कौमी सलामती और कारोबारी फैसलों के दरमियान बढ़ती हुई हम आहंगी के मौजू पर तकरीर की। वजीर खारजा ने आलमी इक़्तिसादी हिकमत अमलियों में तब्दीली को उजागर करते हुए कहा कि आज दुनिया कारोबारी फैसले में कौमी सलामती को पहले से ज्यादा मद्देनजर रखती है। Whether we would like it or not, they are a reality. Countries use them. In fact, if one looks at the last decade, I would say we have seen a much greater weaponization of pretty much any kind of capability or any kind of economic activity. It could be financial flows, it could be energy supplies, it could be technology. This is the reality of the world. So, since I take the world as it is, we have to negotiate our way through that and see how best we can do for our own country. इत्तलात और नशरियात की वजारत ने वेवक्स 2025 का आगाज किया है, जो कि मीडिया और तफरीह शोबे में स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग और कौमी सतह का एक्सपोज फराहम करेगा। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ताउन से मुनक़दा वेवक्स 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का एक हिस्सा है, जो कि 1 मई से 4 मई 2025 को मुनक़द होगा। ये प्रोग्राम जियो वर्ल्ड कन्वोकेशन सेंटर मुंबई में मुनक़द होगा।
नासा के खलाबाज सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर आज सुबह सवेरे एक स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में वापस जमीन पर पहुंच गए हैं। इस तरह इन खलाबाजों की 9 माह तवील दरमानदगी खत्म हो गई। सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर गुज़श्ता साल जून से बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर उनके बोइंग स्टार लाइन्स स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी खराबी की वजह से दरमानदा हो गए थे। उन्होंने खला में 286 दिन गुजारे, जबकि वो सिर्फ 8 दिन के मिशन पर गए थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने CRPF डे 2025 के मौके पर CRPF के सभी एहलकारों को मुबारकबाद पेश की है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ ऊपरी इलाकों में 1-2 मकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल इख्तितामी सहरी सुबह 5:12 पर, जबकि इफ्तारी का वक्त शाम 6:45 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।